अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का महीना चल रहा है और मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी। सहरी की तैयारी कर रही थी, पराठे बनाए, सब्ज़ी बनाई और चाय वगैरह, तरबूज वगैरह काटा था। और मेरे बेटे के लिए मैंने बॉर्नविटा वाला दूध बनाया था। और जो चावल बच गए थे रात के, तो उसको मैंने सुबह प्याज वगैरह काट के और तवे पे ही मैंने उसको फ्राई कर दिया था। तो सुबह मैं जल्दी उठकर और सहरी बनाने का अलग ही मज़ा होता है। सभी एक साथ में बैठ के और सहरी करते हैं। तो मेरी लड़की जो है वो हमेशा रोज़े रखती है, तो उसके लिए मैं रोज़ सुबह उठ के सहरी बनाती हूँ। तो मेरे जो भाई बनाए हुआ वो और मेरे चाची की लड़की और उनको भी मैंने बुला दिया था, तो वो भी आ गए थे। तो हम सब मिल के सहरी कर रहे थे। सॉरी, मैं तो नहीं कर रही थी, उनको सबको मैंने सहरी करवाई, दस्तरखान बिछाया और फिर सब सहरी कर रहे थे। तो इस तरह से सबके साथ मिलकर बैठकर सहरी करना बहुत मज़ा आता है। और फिर मैंने सहरी करवाने के बाद में मैं नीचे आ गई थी। वो सब तो ऊपर बातें कर रहे थे और मैं नीचे आ गई थी किचन साफ़ करने के लिए। मैं जब भी खाना बनाती हूँ और या कुछ भी काम करती हूँ तो मुझे किचन साफ़ चाहिए, बनाने से पहले भी और बनाने के बाद भी। तो मैं किचन साफ़ करने लग गई थी। तो इस हिसाब से मैंने गैस वगैरह पे पूरा क्लीन किया और उसको अच्छे से जो स्टैंड था उसको भी एकदम क्लीन किया। और मेरे को एकदम साफ़ सुथरी रस्सी चाहिए। तो देखो इस तरह से पूरा मैंने साफ़ किया था। और उसके बाद मेरे थोड़े जो बर्तन बच गए थे, और सहरी के वक्त बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, तो वो बर्तन पड़े थे, तो मैंने वो बर्तन धोए। उसके बाद में तो मैं बर्तन भी क्या है कि बर्तन के पास में ही मैंने बर्तन का छीका रखा है, तो बर्तन रखने की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मेरी आदत है कि मैं थोड़े बर्तन साबुन लगा के और धोती रहती हूँ और फिर ऐसे आधे आधे करके बर्तन सारे धोती हूँ। तो सारे बर्तन मैंने धो दिए थे। मैं पहले सबसे पहले चाय के बर्तन धोती हूँ, गिलास वगैरह ये सब चीज़ें धोती हूँ। उसके बाद में सारी जो भी छोटे छोटे बर्तन होते हैं वो सारे पहले धोती हूँ। उसके बाद में सारे बड़े बर्तन जो होते हैं वो क्लीन करती हूँ। तो इस तरह से मैंने सारे बर्तन धीरे धीरे सारे मैंने बर्तन धो दिए थे। वो सभी बातें कर रहे थे। मेरा काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग नहीं डाला क्योंकि मेरा कोई रीज़न था। 3 महीने हो गए मैं नहीं डाल पा रही थी। और मैं बाहर छुट्टियों में घूमने गई थी और वहाँ से आते ही दूसरे दिन ही मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। तो मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी और मन भी बहुत ख़राब हो रखा था, बहुत अपसेट थी। तो उस वजह से मैं वीडियो डालने का मन ही नहीं हो रहा था। अब थोड़ा सा वीडियो तो मैंने जाने मतलब मम्मी की डेथ से पहले भी 2-3 वीडियो बनाए थे, लेकिन मैंने उसको अभी तक डाले नहीं हैं, अपलोड नहीं किए हैं। अब मैंने रमज़ान के महीने में ये फर्स्ट मम्मी की डेथ के बाद में वीडियो बनाया, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं डाल देती हूँ, तो इसलिए मैंने डाला। बाकी अभी भी कहते हैं ना कि माँ होती है तो सब कुछ अच्छा लगता है। और अगर हम बड़े हो गए हैं लेकिन माँ की ज़रूरत, हम बूढ़े भी हो जाएंगे ना तो भी माँ बाप की ज़रूरत, मम्मी पापा की ज़रूरत तो हमेशा ही खलती है। तो बस वही मेरा मूड बहुत ख़राब था, तो इस वजह से मैं नहीं बना पा रही थी वीडियो, इसके लिए सॉरी। लेकिन अब मेरे जो पहले की वीडियो जो मैं अब नहीं डाल पाई थी, अब मैं डालूँगी, तो आप देखना वीडियो। और ये सहरी का वीडियो मैंने डाला। पहले भी मैंने गए साल भी सहरी बनाई थी लेकिन वीडियो नहीं बना पाई थी। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि चलो रमज़ान के महीने की सहरी का वीडियो डाल देते हैं, तो मैंने डाला। तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और उसके बाद में मैंने बर्तन साफ़ करने के बाद में मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर आने के बाद में मैं नमाज़ पढ़ने की तैयारी करने लग गई थी। फ़जर की नमाज़, सुबह की जो फ़जर की नमाज़ होती है वो मैंने पढ़नी शुरू की थी। तो
सुबह सुबह की जो फजर की नमाज़ होती है उस कहते हैं कि जो भी दुआ मांगो वो कबूल होती है। तो इस वजह से सुबह की जो नमाज़ होती है वो पढ़नी चाहिए, मेरा ये मानना है। और अभी मैंने रमज़ान के महीने में इस बार मेरा मूड थोड़ा सही नहीं था, तो मैंने रमज़ान के महीने में हर साल रोज़े रखती हूँ, लेकिन इस बार नहीं रखे। लेकिन 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो इसलिए ही मैं नमाज़ 5 वक्त की पढ़ लेती हूँ। और इफ्तियारी और सहरी जो होती है वो बनाती हूँ। अब की बार इतना इंटरेस्ट से नहीं बना पा रही हूँ इफ्तियारी और सहरी तो बना ही लेती हूँ, लेकिन इफ्तियारी जो रोज़ा खोलने के लिए सबको मेरे को बहुत यूँ लगाव से और बनाती थी ना पहले। गए साल मैंने बहुत बनाई, लेकिन इस बार मेरा मन थोड़ा कम ही था, तो मैंने अब की बार नहीं बनाई। इफ्तियारी बनाई है, 2-3 बार बनाई है, लेकिन पहले जितनी नहीं बनाई। अब देखते हैं। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि रमज़ान के महीने में हर कोई की दुआ कबूल हो जाए।